सो प्रिंट हैंड राइटिंग बेसिकली एक फॉर्म है हैंड राइटिंग का जिसमें कि अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं और ये बहुत ईज़िली लोग रीड कर पाते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन जब वो लर्निंग फेज़ में आते हैं। इसको राइट करना भी बहुत इजी है। इसके कुछ बेसिक स्ट्रोक्स है जिसको पहले हम देखेंगे। द फर्स्ट इज़ स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, बिग स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल स्टैंडिंग लाइन। सो ऐसे करके हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, स्टैंडिंग लाइन एंड small and big. The second number is sleeping line. Sleeping line ये भी बहुत important है, इसको भी हम small and big sleeping line practice करेंगे, small and big. तो ये बहुत ही useful stroke है. The third number is circle, big circle. So these are in anti-clockwise direction. तो small और big दोनों हम try करेंगे. And फिर opposite clockwise direction. So this is small circle, this is big circle, again big circle. So ऐसे ही हम circle का formation करेंगे in both direction. So the fourth number is same like circle but half. C, small c, big C. So this is in anti-clockwise direction, C, and then we will do opposite C. Clockwise direction, half of circle. So opposite C, small and big. And then we will do the fifth number is U, small, big. Again this is upside down, and then we'll do inverted U, downside up, big and small, anti-clockwise and clockwise direction. Then we can do a hop pattern. तो इसको करने से अलग से फिर यू शेप को प्रैक्टिस नहीं करना पड़ेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल स्ट्रोक. सो हॉप स्टाइल एंड अगेन अदर फॉर्म्स की तरह इसको ऑपोजिट करेंगे. हॉप स्टाइल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. देन द सिक्स्थ नंबर इज़ डायगोनल लाइन्स, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन. सो डायगोनल लाइन्स को प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन द सेवन इज़ ऑपोजिट डायरेक्शन, डाउन टू अप, डाउन टू अप. सो ये डिफरेंट स्ट्रोक है इन ऑपोजिट डायरेक्शन बट डायगोनल लाइन्स. और अदर स्ट्रोक्स की तरह इसको भी हम लोग, अभी मैंने इसको नीचे से ऊपर किया, अभी ऊपर से नीचे करेंगे इन सेम एंगल बट ऊपर से नीचे. तो ये हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. एंड इस स्ट्रोक को भी हम लोग सेम डायरेक्शन जैसे ऊपर हमने किया है बट नीचे से ऊपर. तो ये डायगोनल लाइंस है, इसको भी आप जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करें. द एट्थ नंबर इज़ जिगजैग लाइंस. इसको भी स्मॉल एंड बिग प्रैक्टिस करेंगे. आई थिंक यही है. देयर इज़ वन मोर. यहाँ हमने लेफ़्ट टू राइट किया है, अब इसको ऑपोजिट करेंगे, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट. अभी हमने किया था लेफ़्ट टू राइट, तो अब इसका ऑपोजिट भी. तो इसको नाइन्थ स्ट्रोक्स आप बोल सकते हो. तो बस यही स्ट्रोक्स है जिसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो प्रिंट हैंड राइटिंग बहुत इजी होता है लिखने के लिए. और ये सिर्फ राइटिंग के लिए नहीं, ये ड्राइंग जो भी इंटरेस्टेड है उनको भी हेल्प करता है. तो अभी हम फॉर्मेशन करेंगे स्मॉल लेटर का. तो फिर से हम लोग एक बार लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. तो दीज आर स्टैंडिंग लाइन, sleeping line, circle in anti-clockwise direction, then C, then opposite circle, clockwise direction, then opposite C, again half of the circle, and then we have diagonal lines in both direction, then U, inverted U, जिसको complete करेंगे तो वो oval shape हो जाता है. And then zigzag lines. So now we'll do A to Z with using these strokes only. So A to Z. So the first is A. For this we need circle plus standing line. B is standing line plus circle. C, ये स्ट्रोक हमने किया है, जिसको कंप्लीट करेंगे तो वो सर्कल होता है. देन डी, सर्कल प्लस स्टैंडिंग लाइन. ई इज स्लीपिंग लाइन प्लस
सी, तो इसमें हम स्लीपिंग लाइन ऐड करेंगे तो वो ई हो जाएगा। एफ, तो इसमें हम सर्कल का ऊपर का कैप लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है, ऊपर का कैप प्लस स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन। तो इस शेप के लिए अलग से प्रैक्टिस नहीं करना है, वो सर्कल में ही हो जाता है। देन जी, अगेन सर्कल प्लस स्टैंडिंग लाइन प्लस ये नीचे का पार्ट, नीचे का कैप, सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का है तो ये सर्कल का ही एक पार्ट है। तो जी, एच, स्टैंडिंग लाइन प्लस इन्वर्टेड यू, जो यहाँ हमने प्रैक्टिस किया है, इन्वर्टेड यू। देन आई, स्टैंडिंग लाइन एंड डॉट। जे, स्टैंडिंग लाइन प्लस अगेन नीचे का कैप जो हमने सर्कल का लिया है, नीचे का कैप। के, स्टैंडिंग लाइन प्लस diagonal line in both direction, so 1 and 2 diagonal lines. L is again a standing line only. M, standing line plus inverted U 2 times, and then we will do N, standing line plus inverted U. O is just like circle. Then P, standing line plus opposite C. Q is circle plus standing line plus small diagonal line. R is standing line plus सर्कल को जो हम स्टार्ट करते हैं इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बस छोटा सा पार्ट ले लेना है सर्कल का, बस ये वाला। देन S is स्मॉल सी प्लस ऑपोजिट स्मॉल सी, जिसको हम फॉर्म करेंगे तो वो एस हो जाएगा। देन टी, स्टैंडिंग लाइन प्लस सर्कल का नीचे वाला कैप इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्लस स्लिपिंग लाइन। यू इज यू शेप प्लस स्टैंडिंग लाइन। वी, जो हमने जिगजैग को ट्राई किया है, सेम वी। डब्ल्यू इज अगेन द जिगजैग पैटर्न, or we can do V plus V. X is again diagonal lines in opposite direction, so X. Then we have Y, so first we'll write U plus standing line plus सर्कल का नीचे का पार्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जिसको कंप्लीट करेंगे तो वो सर्कल ही हो जाता है। देन Z, स्लिपिंग लाइन प्लस डायगोनल लाइन प्लस स्लिपिंग लाइन। सो बस ऊपर वाले स्ट्रोक से ही हमने सारा फॉर्मेशन किया A to Z. Now we'll do capital, so again we will draw the strokes. So the first is standing line, sleeping line, circle in anti-clockwise direction, again in clockwise direction, then C, opposite C, और इस बार हम लोग बिग साइज कर रहे हैं। then U, inverted U, then diagonal line in both direction, down to up to down, and then long zigzag pattern जो हमने पहले देखा था। सो स्टार्ट करते हैं कैपिटल लेटर से A to Z। फर्स्ट इज A, सो इसको हम स्ट्रोक्स के थ्रू डायगोनल लाइंस लिख सकते हैं, या फिर जो हमने अभी जिगजैग पैटर्न यूज़ किया है डायरेक्ट उसका एक पार्ट उठाकर एंड स्लिपिंग लाइन। तो अगर स्टार्ट करना है तो आप पहले डायगोनल लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो A, देन इट्स B, स्टैंडिंग लाइन प्लस ऑपोजिट C 2 times, तो ये फॉर्म हो जाएगा B। देन इट्स C, इट्स अ सिंगल स्ट्रोक जो हमने प्रैक्टिस किया है, जिसको कंप्लीट करके सर्कल हो जाता है। देन D, स्टैंडिंग लाइन प्लस ऑपोजिट C, बिग C, इसमें स्मॉल C यूज़ किया है और यहाँ बिग C हमने यूज़ किया है, तो ऑपोजिट C। देन इट्स E, स्टैंडिंग लाइन प्लस स्लीपिंग लाइन 3 times। F,
standing line plus sleeping line 2 times. G, we'll do capital C, then small standing line down to up, and then sleeping line right to left. तो यहाँ पे वो हम ऐड कर लेंगे जो हमने पहले भी किया था, right to left and left to right. It's H, standing line plus sleeping line. I, again it's sleeping line plus standing line. J, sleeping line plus standing line plus सर्कल का नीचे का पार्ट जो कि हमने प्रैक्टिस किया है, इसको फॉर्म करेंगे तो वो सर्कल होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देन इट्स K, standing line plus diagonal lines in opposite direction. Then it's L, standing line plus sleeping line. Now M, इसके लिए हम standing line plus small v जो zigzag में हमने यूज़ किया है वो यूज़ करेंगे. और M को दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं जिसमें कि लॉन्ग zigzag v हम यूज़ करेंगे स्टैंडिंग लाइन प्लस जो zigzag लाइन्स जो इसमें भी हमने यूज़ किया है बिग नीचे तक, तो या फिर डिफरेंट स्ट्रोक्स यूज़ करके. तो स्टैंडिंग डायगोनल ऑपोजिट डायगोनल प्लस स्टैंडिंग लाइन, सो फर्स्ट एंड टू सेकेंड. N, standing line plus diagonal line plus standing line. O is a single stroke, O, circle. P, standing line plus opposite C. Q is again circle plus small diagonal line, इसका small part लेंगे. R is standing line plus opposite C plus diagonal line. S is again C plus opposite C. T is sleeping line plus standing line. U again ये सिंगल शेप है जो हमने प्रैक्टिस किया है. Then it's V, डायगोनल लाइन को यूज़ करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जिगजैग पैटर्न का यूज़ करके. देन इट्स W, अगेन जिगजैग पैटर्न, और वी कैन डू V प्लस V. तो हमने ये शेप्स ट्राई किए हैं तो हमें अलग से फिर 4 डायगोनल लाइन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. सो V प्लस V. X, diagonal lines in opposite directions. Y, small v plus standing line, and the last Z, sleeping line plus diagonal line plus sleeping line. So I hope it's clear. जितने बेसिक तरीके से हो सकता था मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है by using these strokes only. तो आप इसको कैपिटल स्मॉल सारा ट्राई करो जितना ज़्यादा हो सकता है, and it's very easy. Thanks for watching.